क्या आपको लगता है आपकी शॉर्ट्स को यूट्यूब जानबूझकर नहीं चलने देता? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो आपकी पूरी सोच बदल देगी। ज्यादातर क्रिएटर्स मानते हैं कि शॉर्ट्स को वायरल करना किस्मत का खेल है, लेकिन सच ये नहीं। यूट्यूब का एल्गोरिदम उसी को आगे बढ़ाता है जो सही तरीके से खेलना जानता है। और अगर आपने वही तरीका सीख लिया, तो 3 महीने में नहीं, सिर्फ 1 महीने में आपकी शॉर्ट्स भी तेजी से लाखों लोगों तक पहुंच सकती हैं। लॉन्ग वीडियो को भले ही 40-45 दिन लग जाए, लेकिन शॉर्ट सही रणनीति के साथ अपलोड की जाए तो बिजली की तरह वो ट्रेंड पकड़ लेती है। अगर आप सोचे समझे बिना कभी 1, कभी 2, कभी 3 शॉर्ट्स डालते रहते हैं, तो एल्गोरिदम आपको नोटिस ही नहीं करेगा। लेकिन अगर आप आज से वही रूटीन अपनाते हैं जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, तो सिर्फ 30 दिनों के भीतर आपकी शॉर्ट्स का ग्रोथ ट्रैक पूरी तरह से बदल जाएगा। और यही नहीं, यह कोई थियोरी नहीं है, यह वही फॉर्मूला है जिससे क्रिएटर्स अपने चैनल को आगे बढ़ाते हैं और मोनेटाइज करते हैं। अब सबसे जरूरी बात समझिए, आपको ना जरूरत है ज्यादा शॉर्ट्स डालने की और ना ही कम। संख्या बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, तभी यूट्यूब आपका कंटेंट पहचानता है। क्यों 3 से ज्यादा नहीं डालने, क्यों 3 से कम नहीं डालने, मैं आपको यही बात बेहद सरल तरीके से बताने वाली हूँ। कल्पना कीजिए, यूट्यूब एक बड़ी कंपनी है और उसके पास 3 कर्मचारी है, ए, बी और सी। ए थोड़ी देर काम करता है, बी उससे थोड़ा ज्यादा और सी सबसे ज्यादा मेहनत करता है। अब सोचिए, कंपनी किसको आगे बढ़ाना चाहेगी और किसे आगे बढ़ाएगी? उसे जो सबसे ज्यादा काम कर रहा है। लेकिन अगर कोई इतना ज्यादा काम कर दे कि कंपनी उसी दिन उसका आधा काम भी संभाल न सके, तो वो भी उपयोगी नहीं रहेगा। यही नियम यूट्यूब पर लागू होता है। जो क्रिएटर लगातार मेहनत करता है, नियमित अपलोड करता है, उसे प्लेटफॉर्म आगे बढ़ाती है। क्योंकि जब आप रोजाना 3 शॉर्ट्स डालते हैं, तो हर वीडियो पर आने वाले व्यूज से कमाई सिर्फ आपकी नहीं बढ़ती, यूट्यूब को भी फायदा होता है। इसलिए एल्गोरिदम ऐसे क्रिएटर को अधिक अवसर देते हैं। लेकिन ध्यान रहे, बहुत कम अपलोड करोगे तो एल्गोरिदम आपको कम एक्टिव मान लेता है। बहुत अधिक अपलोड करोगे तो एल्गोरिदम आपकी सारी वीडियो उसी दिन आगे बढ़ा ही नहीं पाएगा। एक तय सीमा है और यूट्यूब आमतौर पर 24 घंटे में सीमित संख्या में ही शॉर्ट्स को पुश करती है, आगे बढ़ाती है। इसलिए सबसे संतुलित, सबसे कारगर और सबसे तेज ग्रोथ देने वाली मात्रा है रोजाना 3 शॉर्ट्स, न उससे कम न उससे ज्यादा। अब बात आती है समय की। ये तीनों शॉर्ट्स किस समय पर हमें अपलोड करने चाहिए? हर शॉर्ट का दर्शक अलग होता है और हर समय का अपना पीक पॉइंट होता है। पहली वीडियो उस वक्त डाली जाती है जब लोग अपना दिन शुरू करते हुए फोन चेक करते हैं, नाश्ते, तैयार होने में या ट्रैवल में या स्कूल जाते या ऑफिस जाते वक्त सबसे पहले स्क्रीन पर तेजी से स्क्रॉल करते हैं, और यही मौका आपको पहली शॉर्ट अपलोड करने का होता है। दूसरी वीडियो तब अपलोड की जाती है जब लोग अपने रोजमर्रा के कामों से बीच में छोटी सी मानसिक ब्रेक लेते हैं। इस समय प्लेटफॉर्म पर एक्टिविटी तेज होती है और शॉर्ट्स को बहुत जल्दी व्यू मिलता है। तीसरी वीडियो शाम के उस हिस्से में डाली जाती है जब लोग दिन भर की भागदौड़ के बाद रिलैक्स करने के लिए फोन उठाते हैं। उस समय एंगेजमेंट अधिक होता है और यह आपके कंटेंट के लिए दूसरा बड़ा मौका बन जाता है। यह तीनों समय मिलकर एक शक्तिशाली चक्र बनाते हैं। सुबह का पीक टाइम, दिन का ट्रैफिक और शाम की एंगेजमेंट। यही स्ट्रेटेजी आपको चैनल को एक मंजिल से आगे ले जाती है। दोपहर की वीडियो के लिए सबसे मजबूत समय वही होता है जब लोग अपने काम से एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। स्कूल, कॉलेज या ऑफिस, हर जगह लंच ब्रेक में हर कोई कुछ मिनट निकाल कर फोन स्क्रॉल करता है। इस समय लोगों के पास लंबी वीडियो देखने का समय नहीं होता, लेकिन छोटी, तेज और एंटरटेनिंग शॉर्ट्स हर कोई आसानी से देख लेता है। इसलिए दोपहर का स्लॉट आपकी शॉर्ट को तेज शुरुआत दिलाता है। इस अवधि में एक शॉर्ट डालने में आपको नई ऑडियंस के मिलने का संभावना बहुत ज्यादा हो जाता है। अब बात करते हैं तीसरी वीडियो की। शाम का समय किसी भी कंटेंट क्रिएटर के लिए सोने पे सुहागा है। स्कूल बंद होते हैं, कॉलेज की क्लास खत्म होती है, ऑफिस की भीड़ बाहर निकलती है और ज्यादातर लोग घर पहुंचने के बाद तुरंत ही या तो टीवी चालू करते हैं या थोड़ी देर में मोबाइल स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं। और यही वह पल है जब शॉर्ट सबसे तेज एंगेजमेंट पकड़ता है। घर पहुंचकर लोग थोड़ा आराम करते हैं और फिर स्क्रीन पर वही छोटा छोटा कंटेंट देखना शुरू कर देते हैं। यही कारण है कि शाम का स्लॉट शॉर्ट्स के लिए सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है।
मैं खुद हर बार इसी समय पे पोस्ट करने की पूरी कोशिश करती हूँ, क्योंकि इस अवधि में इस टाइम पे शॉर्ट्स को अधिकतम रफ्तार मिलती है। 2 या 3 बार व्यू मिलने की संभावना बढ़ जाती है। अब इसे उल्टे क्रम में भी समझिए। अगर उसे दोपहर की शॉर्ट मिली तो उसे आपकी सुबह वाली और शाम वाली दोनों वीडियो भी दिखाई जाएगी। अगर शाम को नई ऑडियंस मिलती है तो यूट्यूब अपने आप सुबह और दोपहर की वीडियो भी इसके सामने रख देगा। इस सिलसिले से क्या होता है, एक ही दर्शक आपकी कई शॉर्ट्स को देखकर एल्गोरिदम को मजबूत संकेत देता है कि आपका कंटेंट लगातार उसे पसंद आ रहा है। बार बार अलग अलग वीडियो देखना हाई इंटरेस्ट रेट का संकेत है, और ऐसे संकेत एल्गोरिदम को आपकी वीडियो को तेजी से बूस्ट करने के लिए मजबूर करता है। इसी पैटर्न की वजह से कई चैनल तेजी से ऊपर उठ जाते हैं, क्योंकि जब एक व्यूअर आपकी शॉर्ट 2 बार 3 बार या उससे ज्यादा देखता है तो यूट्यूब समझता है कि यह कंटेंट रोका नहीं जा सकता, और वहीं से शुरू होता है असली वायरल होने का दौर। आप ध्यान से समझिए, जब भी आप कोई शॉर्ट बनाते हैं, चाहे वह भक्ति के हो, मोटिवेशनल हो, कुकिंग हो या किसी भी कैटेगरी से जुड़े हो, इसका सबसे बड़ा हथियार होता है उसका इंट्रो। अगर आपकी वीडियो की शुरुआती 5 सेकंड मजबूत नहीं है तो समझ लीजिए पूरा कंटेंट पीछे से कितना भी अच्छा क्यों ना हो, असर नहीं दिखेगा। आपने 15 या 30 सेकंड की वीडियो बनाई, लेकिन दर्शक शुरुआत में ही स्क्रॉल कर गया, तो यूट्यूब तुरंत समझ जाता है कि आपकी वीडियो नई ऑडियंस को रोकने में फेल हो रही है। और जैसे ही ऐसा होता है, एल्गोरिदम आपकी वीडियो को आगे भेजना कम कर देता है। इसलिए आपकी पहली प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि शुरुआत ऐसी हो कि दर्शक को रुकना पड़े। कोई दमदार लाइन, कोई दिलचस्प विजुअल, कोई सवाल, कोई शॉक मोमेंट, कुछ भी ऐसा जो व्यक्ति को थाम कर रख दे। अब दर्शक कम से कम 5 सेकंड टिक जाता है तो आपके 2 सबसे महत्वपूर्ण मैट्रिक्स अपने आप मजबूत हो जाते हैं। स्टे टू वॉच, इसे 85 to 90% तक लाना आपका लक्ष्य होता है। अगर यह बढ़ गया तो यूट्यूब समझ जाता है कि आपकी वीडियो दर्शकों को उन तक पहुंच रही है, और जैसे ही यह नंबर ऊंचा जाता है, आपकी क्लिप नई ऑडियंस तक तेजी से भेजी जाती है। स्वाइप अवे, इसे 5 to 10% तक नीचे लाना बेहद जरूरी होता है। जितना कम लोग स्क्रॉल करके बचकर निकलते हैं या स्क्रॉल में ही आपकी वीडियो जाने देते हैं, इन दोनों मैट्रिक्स को बढ़ाने का असली उपाय वही है। शुरुआती 5 सेकंड को इतना मजबूत बनाया जाए कि देखने वाला रुक जाए, और इसके बाद आता है रिटेंशन। कम से कम 90 to 95% तक इसे ले जाने की कोशिश होनी चाहिए। जितना ज्यादा रिटेंशन होगा, यूट्यूब उतनी तेजी से आपकी शॉर्ट को लाखों लोगों तक पहुंचाएगी। साफ शब्दों में कहे तो शुरुआती 5 सेकंड आपकी शॉर्ट का भाग्य तय करने वाला हिस्सा है। स्टे टू वॉच प्लस स्वाइप अवे जितना कम हो, वायरल होने के चांसेस उतने ज्यादा। हाई रिटेंशन, एल्गोरिदम का फास्ट ट्रैक, या तीनों अगर आपने नियंत्रण में ले लिया तो वायरल होना कोई किस्मत नहीं, सीधा गणित बन जाता है। और जब आपके ये नंबर ऊपर जाने लगते हैं, तभी आपके वायरल होने के मौके भी तेजी से बढ़ते हैं। अब सुनिए, अगर आप YouTube पर बिल्कुल नए हैं, अभी शुरुआत कर रहे हैं, या आपको शॉर्ट्स की ग्रोथ समझ नहीं आ रही है, तो अकेले में मत उलझिए। अगर किसी भी स्टेप पर परेशानी आती है, चाहे एडिटिंग की दिक्कत हो, शॉर्ट्स को ऑटोमाइज करने का तरीका न पता हो, या आपको मुफ्त में सही टूल्स जानने हो, तो बस मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए। अगर ये वीडियो आपको मददगार लगी तो एक लाइक जरूर कर देना, ताकि मुझे भी पता चले कि ये गाइड आपको काम आ रही है। अपनी राय नीचे कमेंट में लिखना ना भूलें, और अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि बिना सब्सक्राइब किए आप हमारी आने वाली गाइड्स, टिप्स और ट्रिक्स मिस कर देंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।